सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ 4 वाक्य व्याकरण भाग का। बेटा पाठ 4 आपके इस टर्म में 4 व्याकरण के 4 पाठ हैं, 3 हम कर चुके हैं, ये चौथा है वाक्य। ठीक है, वाक्य क्या है? शब्दों के मेल से बनते हैं, कि जो वाक्य है शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे बेटा ये वाक्य दिए गए हैं, जैसे बच्चे उद्यान में खेल रहे हैं, हिरन चर रहा है, खरगोश दौड़ रहा है, हंस जलाशय में तैर रहा है। ऊपर दिए गए इन शब्द समूहों का अर्थ समझने में आ रहा है, अतः ये सब शब्दों के सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं। जिस शब्द समूह का कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे बेटा ये देखिए, ये वाक्य हैं सारे, ठीक है, ये सारे वाक्य हैं। अब इनमें क्या है बेटा, ये सारे वाक्यों का कोई अर्थ निकल रहा है, कि सार्थक अर्थ, ये सारा शब्द समूह हो गए, शब्द है ना सारे, ये इकट्ठे हो गए, शब्द समूह हो गया, कि इनका कोई अर्थ निकल रहा है, सार्थक। ठीक है, सार्थक समूह जिनका कोई अर्थ निकल रहा है। अब ये सारे वाक्यों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अब बेटा वाक्य के अंग होते हैं बेटा 2, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य के क्या होता है बेटा? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे रमन किताब पढ़ रहा है। अब बेटा देखिए, रमन किताब पढ़ रहा है। अब उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब क्या है? रमन के बारे में क्या कहा गया है? कि किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें बेटा रमन है उद्देश्य, और विधेय क्या है? कि वो क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। यहाँ पुस्तक पढ़ रहा है उद्देश्य का कर्म क्रिया उसका विस्तार है। यह वाक्यांश रमन के बारे में बता रहा है, अंततः यह विधेय है। ठीक है बेटा, वाक्य क्लियर हो गया। अब है वाक्य के प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार से इनका विभाजन 2 आधारों पे किया गया है, कि रचना के आधार पर हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, पहले हम कहते हैं रचना के आधार पर 3 भेद हैं बेटा इसके: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, मनोज ने खाना खाया, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, एक बेटा इसमें उद्देश्य भी एक है और विधेय के एक मनोज है, एक ही पर्सन है, वही काम कर रहा है, विधेय भी एक ही है। अब संयुक्त में क्या होता है बेटा? संयुक्त वाक्य में संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जोड़कर बना हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे राम आया और श्याम चला गया, तुम अभी मंदिर जाओगे या शाम को मंदिर जाओगे। अब बेटा यहाँ पे और है, ठीक है, राम आया, ठीक है, उसके बाद श्याम चला गया, पहला वाक्य है। फिर ये और से जुड़ गया, और से हमने इसको जोड़ दिया, ये पहला वाक्य है। ठीक है, फिर और ये जोजक से जोड़ दिया, श्याम चला गया। अब यहाँ पे पहला वाक्य है, उसके बाद तुम अभी मंदिर जाओगे, पहला वाक्य, यहाँ से जोड़ दिया, शाम को मंदिर जाओगे, फिर दूसरा वाक्य हो गया। यहाँ पे यह योजक है, यहाँ पे और योजक है। ठीक है, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। ठीक है, अब क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य के मैं उस लड़के से मिला था, किससे? आश्रित किस पे? के जिसकी किताब खो गई थी। अब ये प्रधान हो गया, और आश्रित के जो उस पे आश्रित है। वह लड़का कहाँ है जो कल यहाँ आया था, कि वह लड़का कहाँ है? प्रधान वाक्य है, मेन बात है कि मुख्य बात है कि वह लड़का कहाँ है, कौन सा। ठीक है, आश्रित क्या क्लियर क्या होगा? कि जो कल आया था, कि कौन सा? जो कल आया था। ये हो गया बेटा रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त, मिश्र। अब अर्थ के आधार पर है बेटा, अर्थ के आधार पर है आपके 8 प्रकार के होते हैं। विधानावाचक वाक्य में किसी बात या कार्य के सामान्य रूप से होने या करने का बोध
होता है। ठीक है, जैसे नेहा पढ़ती है, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, आज विद्यालय बंद है, भालू जंगल में रहता है। ठीक है, सामान्य रूप से कि कोई भी कार्य हो रहा है। ठीक है, अब निषेधात्मक 2 नंबर पे है बेटा निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य में किसी बात या कार्य के ना होने या ना करने का भाव प्रकट होता है। जैसे इस समय वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, निषेधात्मक नेगेटिव। मैंने गणित का काम नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, उसके बाद 3 पे है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में कि कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्न चिन्ह। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञावाचक 4 पे है, नंबर 4 बेटा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश देने का भाव रहता है। जैसे यहाँ से चले जाओ, अब आप जा सकते हो, कि आज्ञा दी गई हो जैसे किसी को। ठीक है, जहाँ आज्ञा ली गई हो किसी से, तुम आकर पढ़ाई करो, 1 गिलास पानी लाओ। अब नंबर 5 पे है बेटा इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य में इच्छा, शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो। के हम किसी के लिए कोई शुभकामना देते हैं जहाँ हमारी इच्छा होती है, या कोई किसी को अभिशाप देता है कि इच्छा जिसकी बुरी है उसकी इच्छा या अच्छी है। ठीक है, कि इच्छा बोधक हो। 6 नंबर पे है बेटा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, के संदेह के क्लियर स्पष्ट बात नहीं होती, कि संभावना होती है, संदेह होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कि शायद आज वर्षा हो। ख है पिताजी शायद आज शाम तक आ जाएं, कि शायद। ठीक है, कि संदेह है कि आएगी या नहीं, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। 7 नंबर पे है बेटा संकेतवाचक वाक्य। ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं, कि संकेत करते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं ये वाक्य, कि यदि परिश्रम करते तो सफल होते, कि संकेत किया गया है कि अगर आप परिश्रम करोगे तो सफल होगे, कि यदि परिश्रम करते तो सफल होते। आगे है यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी, यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी। संकेत दिया जा रहा है कि अगर खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे नहीं बनेगी, सेहत। ठीक है, सेहत कैसे बनेगी। उसके बाद लास्ट है बेटा 8 नंबर, 8 पे है 8 नंबर के विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों का बोध होता है। विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक में बेटा जैसे हम कहते हैं वाह, कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छी सुंदर चीज़ देखते हैं या किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, वाह, अरे, ठीक है, छी, हाय। ठीक है, अब वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तुम कब आए, शी, या कितनी, यहाँ कितनी बदबू है, हाय मैं तो लुट गया। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है बेटा, अब तक बेटा जो भी हमने इस पाठ में से जाना है वो क्या है बेटा, कि एक वाक्य, सबसे पहले वाक्य, कि वाक्य क्या है, एक व्यवस्थित समूह होता है जिससे संपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, कि पता चलता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद सरल वाक्यों में क्या होता है, एक ही विधेय होता है। रचना के आधार पर बेटा वाक्य के 3 प्रकार हैं। ठीक है, सरल संयुक्त, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। धन्यवाद।